नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक नरेगा, जिसका नाम वर्तमान में मनरेगा कर दिया गया है, ये ग्रामीण एरिया के बारे में है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी आवश्यक है। और उसके अलावा जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं रीट का या कोई से भी एग्ज़ाम का, उसके अंदर नरेगा और मनरेगा टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ज़रूर से ही बन रहे हैं। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और इसके जो मार्क्स हैं उनको मतलब कंफर्म हमें करना है कि हाँ, हमें 2 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो हमारे अकाउंट में ज़रूर ही पक्का हो जाए कि बस अब हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सारी जानकारी मिल चुकी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले नरेगा का जो फुल फॉर्म है उससे, फिर उसके साथ साथ उसी में से हम उसकी डेफिनेशन निकलते चलेंगे। जैसे नरेगा है, नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर अंग्रेजी की बात करें, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका नाम है। तो ये क्या कह रहा है? आपको आगे महात्मा गांधी भी दिख रहा है, वो इसी का नाम 2009 में चेंज हो जाता है, उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाता है। वो आपसे आगे बात करेंगे। अभी हम चल रहे हैं 2005 के अंदर। क्या होता है, 2005 में ये प्रस्ताव पास हुआ था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, उनके दिमाग में ये उपज आई। जब मीटिंगें होती है तो सब हर जगह के बारे में सोचा जाता है। तो उसमें ग्रामीण लोग जो अपने गांव छोड़ के शहर में जा रहे थे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनका कारण जानकर ये फैसला लिया गया कि ऐसी एक योजना चलाई जाए जिससे लोग बाग गांव में रहे। ये योजना केवल ग्रामीण इलाकों के लिए है, ना कि शहर के लिए। इसमें क्या होता है, ये इसका मेन उद्देश्य तो ये है जो ग्रामीण महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए। सेकंड है, जो लोग प्लान कर रहे हैं गांव से शहरों में जा रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए। अभी तो कोरोना चल रहा है तो लोग बाग वैसे शहर से गांव में जा रहे हैं, पर जैसे उनका काम रोज़गार स्टार्ट होता है तो वो लोग वापस अपने शहर जाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए ये एक योजना है। इस योजना में क्या है, कोई भी इच्छित व्यक्ति, जिसकी इच्छा हो काम करने की, कोई भी इच्छित व्यक्ति इसमें अप्लाई, इच्छित ग्रामीण व्यक्ति, नॉट शहर वाले नहीं, ग्रामीण व्यक्ति अपना जॉब कार्ड बनवा सकता है और ये रोज़गार ले सकता है। तो इसमें शुरुआत जहाँ से होती है, तो मैं सबसे पहले इसकी जो क्रियात्मक इकाई है उसके बारे में बता दूँ। इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो होती ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम पंचायत से इसका सब कुछ होता है। मतलब हमें क्या करना होता है, एक सिंपल कागज़ पे फॉर्म भरना होता है। बस सिंपल कागज़ पे हमें अप्लाई कर दो, हमें रोज़गार मिल जाएगा। अगर रोज़गार नहीं मिलता है 15 दिन के अंतर्गत, तो हमें बेरोज़गारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बढ़िया ये। हाँ, अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हमारे जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कब हुआ था? पहला क्वेश्चन बनता है, नरेगा का प्रस्ताव पारित कब किया गया? ये हमारा 2005 एक्ट के समय किया गया। अब इसकी शुरुआत कब होती है? दूसरा क्वेश्चन बनता है, नरेगा की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये इसकी शुरुआत तो हो गई, पर शुरुआत होने के लिए एक स्थान निश्चित किया जाता है जहाँ पर जो शुरुआत करते हैं। जैसे उस समय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने किया था शुरुआत। तो ये शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये शुरुआत इन्होंने जो जगह थी वो थी आंध्र प्रदेश राज्य के
राज्य के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली ग्राम पंचायत, ये तो है जिला बदलापल्ली ग्राम पंचायत से शुरू की गई थी। किस तारीख को? 2 फरवरी 2006 को ये शुरू की गई। कहाँ से? आंध्र प्रदेश जिले के अनंतपुर गांव से, अनंतपुर जिले के बदलापल्ली ग्राम पंचायत से ये शुरुआत की गई थी। उसी दिन हमारे राजस्थान में उदयपुर जिले के माकड़ा देव पंचायत समिति के एक गांव में से शुरू की गई थी। झाडोल पंचायत समिति थी और माकड़ा देव ग्राम पंचायत। झाडोल, अपने राजस्थान की बात करें, हम यहाँ राजस्थान की कर लेते हैं, हमारे लोग बाग जो राजस्थान की रीट की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में शुरुआत उसी तारीख को 2 फरवरी 2006 से उदयपुर जिले के माकड़ा देव ग्राम पंचायत से, ये राजस्थान की। आगे हम चलते हैं, आगे हम इसका शुरू करते हैं। प्रारंभ में कितने राज्य, इसके मतलब टोटल 3 चरण में ये संपूर्ण भारत में लागू की गई। जो पहला चरण था प्रथम चरण, वो स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2006 को। अब 2 फरवरी 2006 को जो पहला चरण स्टार्ट हो गया, उसमें 200 जिले की जितनी ग्राम पंचायत थी उनको लिया गया। सेकंड चरण था वो 1 अप्रैल 2006 को स्टार्ट हुआ, उसमें 113 जिले और जोड़े गए। उसी के अंदर कुछ दिन बाद 13 जिले और जोड़े गए। अंत में 1 अप्रैल 2008 को भारत के संपूर्ण जो जिले थे, संपूर्ण जिले मतलब संपूर्ण जो ग्रामीण एरिया जितना भी आता है, उसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। कब किया गया लागू? 1 अप्रैल 2008 को। इसमें हम बोल सकते हैं, और अभी जब हमारा जो जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को एक किया गया, हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 28 राज्यों में वह 7 केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू है। तो मतलब हमने तो बोल दिया कि संपूर्ण भारत में ये लागू हो चुकी है इस 1 अप्रैल 2008 को, बट यहाँ तो 7 ही केंद्र शासित प्रदेश है। कारण क्या है? जो एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारी दिल्ली, उसके अंदर एक भी ग्राम नहीं है, उस कारण से वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए हम कह सकते हैं ये संपूर्ण भारत में ये लागू हो चुकी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे के बारे में, आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। इस योजना में आरक्षण किस अकॉर्डिंग है? ये जो आरक्षण है ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, इसमें जो आरक्षण है महिलाओं को प्राथमिकता एवं इनको ही 55% आरक्षण दिया गया था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को इसी योजना में अगर कोई भी काम है तो वो 55% आरक्षण ये लेंगे।
अब इसके योजना के बारे में मैं बता दूं। योजना में ऐसा है कि हम जैसे फॉर्म भरते हैं, इसमें फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ता है ग्राम पंचायत में जाके, या फिर सिंपल कागज़ पर हम एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। हमें 15 दिन के अंतर्गत ये रोज़गार मिल जाएगा। अगर ये रोज़गार हमें 15 दिन के अंतर्गत नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा 15 दिन के अंदर। और इस योजना की जो खासियत है, ये हमें ये मिलेगा रोज़गार, तो ये रोज़गार हमें केवल 5 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगा। अगर हमें इसमें जो मज़दूरी मिलती है वो नाममात्र मज़दूरी, जैसे ये 100 दिन का रोज़गार है और 100 रुपये पर डे इसमें शुरू किया गया था। 100 दिन का रोज़गार 100 रुपये प्रतिदिन। अगर हम 5 किलोमीटर दूर से 5 किलोमीटर से भी अगर ज़्यादा दूर जाएंगे तो हमारे किराए में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, अगर हमें 5 किलोमीटर दूर से ये रोज़गार मिलता है तो प्लस जो हमें 10% किराया भत्ता मिलेगा। मैं लिख देता हूँ, कितना परसेंट मिलेगा, 10%। अब हम एक क्वेश्चन और इसमें बहुत ज़ोरों से पूछा गया था, पहले जो एग्ज़ाम हो चुके, पूर्व में जो एग्ज़ाम हो चुके, कि नरेगा का दिवस कब मनाया जाता है और नरेगा में छुट्टी कब रहती है। जब 2 फरवरी 2006 ये जब शुरुआत हुई थी, उस दिन गुरुवार था। क्या था? गुरुवार। तो नरेगा जो दिवस है वो गुरुवार को मनाया जाता है, और ये दिवस गुरुवार को मनाया जाता है तो गुरुवार की इसमें अवकाश रहता है, गुरुवार को इसमें छुट्टी का प्रावधान रखा है। और जो नरेगा दिवस है वो 2 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। सब लोग याद रखेंगे, 2 फरवरी को नरेगा दिवस आता है और गुरुवार को नरेगा का वार होता है, तो उस दिन छुट्टी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा राज्य कितने दिन का रोज़गार देता है और कितना इसमें जो रोज़गार का हमें मिलता है, मजदूरी मिलती है, वो कितनी मिलती है। अब हम देख रहे हैं, हाँ, इसमें जो वहन करती है, जो केंद्र सरकार 100 दिन का रोज़गार देती है, तो उसमें केंद्र का तो रहता है, जो पहले जब शुरुआत की थी तब तो 90 और 10 ये था राज्य का, ये खर्चा वहन करती थी। अब जो वर्तमान में है 75 और 25 के रेशो में ये वहन करती है। ये केवल 100 दिन के रोज़गार के लिए ये है। अगर कोई राज्य सरकार का कार्य पूरा नहीं होता है, कार्य ज़्यादा है, तो राज्य सरकार इस दिन को बढ़ा सकती है। अगर बढ़ाएगी तो केंद्र सरकार उसको ये नहीं देगी, सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार का होगा। इतना मैं सोच रहा हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। नरेगा के बारे में पूरी जानकारी A to Z मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसका नाम जो चेंज हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो नाम, एक दिन था 2 अक्टूबर 2009 का। उस दिन जो पंचायती राज था वो अपनी स्वर्णिम जयंती मना रहा था। स्वर्णिम जयंती मना रहा था तो उस दिन उन्होंने 5 घोषणाएं की। पहली, दूसरी, तीसरे नंबर की जो घोषणा थी वो ये थी, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया जाएगा। ये 2005 में नरेगा था, उसके बाद में 2009 में मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का मतलब मैं अब बता देता हूँ।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा किस तारीख को की गई? तो 2 अक्टूबर 2009 ये आपका क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कितनी मजदूरी मिलती है, कितने दिन का रोजगार है? 100 दिन का रोजगार और 100 रुपये मजदूरी मिलती थी। अब इसमें ऐसा है, राज्य सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, और जो अभी वर्तमान में जो हमें मजदूरी मिल रही है वो 220 रुपये औसत पर डे औसत मजदूरी मिल रही है। सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे अधिक मजदूरी कौन देता है? केरल। कितनी? देखिए आपको अचंभा होगा, ये एक दिन में 500 रुपये तक मजदूरी दे देता है। ये कार्य के अकॉर्डिंग मजदूरी दी जाती है। और सबसे कम कौन देता है, कौन सा राज्य देता है? वो है बिहार। बिहार के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे। कितनी देता है? 163 रुपये। अब देख लो कितना डिफरेंस हो गया इसके अंदर। 2015 के अंदर विश्व बैंक ने ये तक कह दिया, ये जो योजना है ये विश्व की एकमात्र योजना है, और योजना है जो गारंटी के साथ रोजगार देती है। क्या? गारंटी के साथ रोजगार देती है। मतलब एक विश्व की एकमात्र योजना जो भारत में चलती है, नाम है मनरेगा। वो विश्व में विख्यात है कि एकमात्र योजना जो गारंटी के साथ रोजगार देती है। इससे हमारे पूरे इंडिया का भी नाम है विश्व के अंदर कि कुछ ऐसी चीज़ें तो है जो हम कह सकते हैं बाहर जाके कि केवल ये हमारे देश में ही है। अब इसके बारे में इसको जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो इसको संचालित करता है। केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो नरेंद्र सिंह तोमर अभी इसके मंत्री हैं वर्तमान में, वो इसको संचालित करते हैं। ठीक है। और नरेगा के बारे में और मैं आपको जानकारी दूं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। इसके उद्देश्य हैं महिला सशक्तिकरण में बता देता हूँ, मुझसे बता देता हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। महिला सशक्तिकरण, हमारे जो आसपास के जो जल संरक्षण हैं, इसका जो काम है, उद्देश्य में वो बता रहा हूँ। जल संरक्षण, जो नाले वगैरह बनते हैं, पानी व्यर्थ जाता है, तो उसके लिए मतलब जल संरक्षण का होता है। जो आसपास गांव में पार्क हैं विकसित किए गए, उनका विकास करना है, सड़कों का विकास करना है। और इसमें जो सुविधाएं मिलती है, इसमें कार्यस्थल पर छाया, पानी और प्राथमिक उपचार, की सुविधा मिलती है। और छोटे बच्चे साथ में अगर किसी के जाते हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था, वह खिलौनों की व्यवस्था, और एक श्रमिक नियुक्त किया जाता है जो उन बच्चों को और इन चीज़ों का ध्यान रखता है। ये हमारे नरेगा के बारे में जानकारी हुई। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। आप जब जब बोलेंगे कमेंट में, आपका कमेंट में आंसर मिलेगा। इसलिए एक बार पढ़िए, दूसरा डोज लीजिए वैक्सीन का, ऐसे ही वीडियो का डोज भी लेते रहिए, जिससे नॉलेज बढ़ेगी। और एग्ज़ाम में जो एक नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, उनके लिए क्या पता कभी कारागार साबित हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।